हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश क्लासेस ट्रिक में। दोस्तों, आज हम याद करेंगे प्रमुख युद्ध अभ्यास, वो भी ट्रिक के साथ तुरंत याद। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच में प्रमुख युद्ध अभ्यास। पहला युद्ध अभ्यास है टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है। दूसरा है वज्र झटका युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और तीसरा है युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, टाइगर जो है वह वज्र के साथ युद्ध करता है। याद करने का ट्रिक है कि टाइगर वज्र लेकर, वज्र जो इंद्र का जो शस्त्र है वज्र है, तो टाइगर वज्र के साथ युद्ध करता है। किसके साथ में? अमेरिका के साथ में। भारत तो उसमें सब क्वेश्चन में भारत तो कॉमन रहेगा, क्योंकि हम भारत का ही याद कर रहे हैं, तो भारत का सब में कॉमन रहेगा। तो हमको याद करना है कि किसके साथ हो रहा है, तो अमेरिका के साथ हो रहा है। तो टाइगर वज्र लेकर युद्ध करेगा किसके साथ? अमेरिका के साथ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गरुड़ युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि गरुड़ गरुड़ हमारे भारत में गरुड़ को भगवान माना जाता है, वरुण को भी भगवान माना जाता है, और शक्ति। तो गरुड़ और वरुण के पास जो शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों के कारण भारत कभी फंसेगा नहीं। मतलब कि गरुड़ भगवान के पास शक्तियाँ, वरुण भगवान के पास शक्तियाँ। गरुड़ आकाश में उड़ता है, वरुण पानी में रहता है। तो ना ही हमको गरुड़ भगवान ना ही हमको वायु में कोई दिक्कत, कोई समस्या आने देगी, और ना ही वरुण भगवान हमको पानी में कोई समस्या आने देगी। तो इस दोनों की शक्ति, यानी गरुड़ भगवान और वरुण भगवान की जो शक्ति है, इसके कारण भारत कभी भी फंसेगा नहीं। यानी कि गरुड़ युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति युद्ध अभ्यास का हो गया भारत और फ्रांस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, जिमैक्स युद्ध अभ्यास और वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास। ये तीनों युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और जापान के बीच में होता है। इसको याद करने का ट्रिक है कि जिस देश में वीर लोग धर्म के लिए अपना जी जान लगा देता है, वही लोग जो है वो भारत को जान सकता है। कैसे दोस्तों? वीर गार्जियन से हो गया आपका वीर, जी मैक्स से हो गया आपका जी जान, जी मैक्स से हो गया आपका जी जान, और धर्म गार्जियन से हो गया आपका धर्म। यानी कि जो वीर धर्म के लिए जी जान लगा दे, वही भारत को जान। जापान से आप निकालिए अर्थ जान। यानी कि जो वीर धर्म के लिए जी जान लगा दे, वही भारत को जान सकता है। यानी कि धर्म गार्जियन, जिमैक्स युद्ध अभ्यास और वीर गार्जियन जो है वह भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है समप्रीति युद्ध अभ्यास और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। ये दोनों युद्ध अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसको याद करने का ट्रिक है, समप्रीति से आप में प्रीति और सागर। यानी कि प्रीति जो है वह सागर के साथ भागकर भारत से अगला देश चला गया। यानी कि भारत से निकला और अगला देश चला गया। कौन कौन? ये जो प्रीति है, समप्रीति से हो गया आपका, समप्रीति में प्रीति और बोंगो सागर में सागर। प्रीति नाम की कोई लड़की है, वह सागर के साथ भाग कर कहाँ गया? भारत से निकलकर भागा और अगला देश चला गया। अगला यानी कि बांग्लादेश। तो प्रीति सागर के साथ भाग कहाँ गया? अगला देश यानी कि बांग्लादेश। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास कहाँ हो गया? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इसका आयोजन नवंबर 2022 में हुआ था। यह 12वीं संस्करण था इसका, और हुआ था कहाँ पे? देवलाली, महाराष्ट्र में हुआ था। इसको याद करने का ट्रिक है कि आग जो होती है, अग्नि यानी कि आग जो होती है, वो कभी जो गाय होती है या भैंस होती है,
उसका जो सींग होता है, सींग, गाय और भैंस का जो सींग होता है, सींग पर कभी आग नहीं लगता। आग कहाँ नहीं लगता, तो सींग पर आग नहीं लगता। तो अग्नि और युद्धाभ्यास हो गया भारत और सिंगापुर के बीच में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद 22 युद्ध अभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। इसका आयोजन नवंबर 2022 में बीकानेर राजस्थान में हुआ है। इसको याद करने का ट्रिक है, इसका तो याद करने का सिंपल ट्रिक है कि ऑस्ट्रा से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हो गया हिंदुस्तान, यानी कि इंडिया, भारत, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान। तो इस युद्ध अभ्यास से ही पता चल रहा है कि किस किस देश के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। इसका आयोजन दिसंबर 2022 में हुआ था, जो कि नेपाल के सालजंडी में हुआ था। यह इसका 16वां संस्करण था। इसको याद करने का ट्रिक है कि जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें जो हैं वह भारत से पहले नेपाल में आता है। कैसे? नेपाल ऊपर है और सूर्य जब झटका मारता है तो ऊपर जो होता है पहले उसी में आता है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो भारत से पहले नेपाल में आता है। सूर्य की किरणें भारत से पहले नेपाल में आता है, तो हो गया सूर्य किरणें युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों डस्ट लीक युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। इसका आयोजन मार्च 2022 में हुआ था। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में हुआ था इसका आयोजन। अब इसको याद करने का ट्रिक है कि डस्ट लीक युद्ध अभ्यास। डस्ट लीक में आपका डस्ट आ रहा है, डस्ट नहीं होता है धूल। डस्ट का हिंदी होता है आपका दोस्तों धूल। जब शरीर पे धूल लगता है, जब शरीर पे धूल लगता है दोस्तों, तो शरीर का जो रूप है वो उज्बेकिस्तानी के अजबे, उज्बे से मतलब हो गया आपका अजबे, नहीं कि अजबे लगता है। जब आपका शरीर में धूप लगा है पूरा ना, तो आपका शरीर देखने में अजबे लगेगा। डस्ट नहीं कि धूल, और जब आपके शरीर में धूल लगता है तो आपका शरीर देखने में अजबे लगता है। अजबे यानी कि उज्बेकिस्तान। डस्ट लीक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है खंजर युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। और इसका आयोजन अप्रैल 2022 में बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और इसका 9वां संस्करण था। इसको याद करने का ट्रिक है कि खंजर युद्ध अभ्यास। खंजर जो है यह कोई एक धारदार हथियार होता है खंजर। और भारत और किर्गिस्तान में आप किर्गी आ रहा है, किर्गी यानी कि किरमी। किर्गी को आप कनेक्ट कीजिए किरमी से। तो खंजर को अगर आप डायरेक्ट किरमी, जिस जगह शरीर में किरमी होता है वहाँ पे आप खंजर मारेंगे तो आदमी का तुरंत प्लॉट डेड। नहीं कि अगर खंजर आदमी का किरमी में लग गया तो आदमी तुरंत प्लॉट डेड। तो खंजर किरमी यानी कि खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान। नेक्स्ट है दोस्तों साइक्लोन फर्स्ट युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और मिस्र के बीच में हुआ है और इसका राजस्थान में पहली बार आयोजन हुआ है, जो कि जैसलमेर में हुआ है और यह जनवरी 2023 में हुआ है। जनवरी 2023 में हुआ है। इसको याद करने का ट्रिक है कि साइक्लोन प्रथम भारत और मिस्र। क्लोन, साइक्लोन, क्लोन में आ रहा है आपका क्लोन, साइक्लोन में क्लोन। क्लोन मतलब होता है साफ सुथरा। क्लोन मतलब होता है आपका साफ सुथरा। और जो मिस्र है और वहाँ के जो लोग हैं, मिस्र और वहाँ के लोग जो है वो बहुत ही साफ सुथरा रहते हैं। तो साफ सुथरा कौन रहते हैं? तो मिस्र के लोग। क्लोन यानी साफ सुथरा कौन रहते हैं? मिस्र के लोग। तो साइक्लोन प्रथम जो हो गया आपका वह भारत और मिस्र हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों नसीम अल बरह युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच में हुआ है और इसका आयोजन 13 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर हुआ था। इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों कि नसीम अल बरह युद्ध अभ्यास भारत और ओमान। नसीम यानी कि नया सीम। नसीम को आप कनेक्ट कीजिए नया सीम, नया सीम। और यहाँ ओ मांझा, ओ भाई मांझा नया सिम मतला। नया सिम नसीम, ओ भाई मांझा, ओ मांझा नया सिम मतला। तो नासिम का हो गया
ओमान। नसीम अल बरह युद्ध अभ्यास जो है भारत और ओमान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है काजिंद युद्ध अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है और इसका आयोजन दिसंबर 2022 में हुआ था। 6वां संस्करण है, मेघालय में हुआ था, उमरोई में। इसको याद करने का ट्रिक है कि काजिंद भारत और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के भी आगे में कजा है और इसके काजिंद के मतलब काजिन, ये दोनों सेम लगभग वर्ड है लगभग सेम वर्ड है, तो याद हो जाएगा काजिंद कजाकिस्तान। काजिंद युद्ध अभ्यास कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कार्यस्थल युद्ध अभ्यास। दोस्तों कार्यस्थल युद्ध अभ्यास जो है वह 4 देश मिलकर करते हैं, जिसमें आपका हो गया भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसका आयोजन नवंबर 2022 में जापान के योकोसुका में हुआ था। इसको तो ऐसे दोस्तों याद कर लीजिए, कार्यस्थल जो कार्य है, जो कार्य का जो स्थल है, जो कार्य है, महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वह ये 4 देश मिलकर करता है। कौन कौन? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि कार्यस्थल युद्ध अभ्यास जो है वह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आगे मिलते हैं नया वीडियो के साथ, ट्रिक के साथ। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। बाकी धन्यवाद।